हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय के 10वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। 9वें श्लोक में आपने सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि विदुर जी ने कहा, विदुरोवाच प्रजापति पति सृष्ट्वा प्रजा स्वर्गे प्रजापतिन किम आरभते मन मे ब्रह्मन् प्रब्रूहि अव्यक्त मार्गवित्। प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ने प्रजापतिन सृष्ट्वा प्रजापतियों की सृष्टि करके प्रजा सर्गे प्रजा की सृष्टि के संबंध में किम आरभत ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण मैत्री मुनि, क्या आरंभ किया, यानी क्या कार्य शुरू किया। अव्यक्त मार्गवित में प्रब्रूहि, हे अव्यक्त को जानने वाले मुझको अच्छे से समझाइए। मतलब मुझे नहीं पता ये बात, आप बताइए। तो अब हम लोग आगे उनके प्रश्न को सुनते हैं। मेरे पूछिए। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ये मरिच आदयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ये मरिच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायंभुवो मनुः। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। ते वै ब्रह्मण आदेशात् कथम एतद् अभावयन्। यस। विदुर ने पूछा, मतलब आगे पूछ रहे हैं, प्रजापतियों मरीचि तथा स्वयंभू मनु जैसे जीवों के आदि जनक मतलब मूल जनक ने ब्रह्मा के आदेश के अनुसार किस प्रकार सृष्टि की और इस दृश्य जगत का किस प्रकार विकास किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया और प्रजा की सृष्टि के संबंध में, और मरीचि आदि स्वयंभू मनु ने भी क्या किया। ये मरीचि आदि, जो मरीचि इत्यादि, मरीचि इत्यादि का मतलब है कि जो ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे उसमें से एक थे नारद जी और बाकी सब गृहस्थ थे। तो उन 9 में 9 लोगों ने क्या किया, विप्रा ऋषिगण हैं, तो तथा यह स्वयंभू मनु, जो स्वयंभू नाम के मनु हैं, ते वही उन लोगों ने ब्रह्मणार्थ यानी ब्रह्मा जी के आदेश से एतद यानी प्रजावृद्धि का यह कार्य कथम भाव्यन कैसे संपन्न किया। ये मरीचि आदयो विप्रा, जो मरीचि आदि ब्राह्मण हैं, यह तो स्वयंभुव मनु, और जो स्वयंभू मनु हैं, ते वही ब्राह्मण आशद, उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेश से कथम एतद अभावयन, मुझे लगता है अन्वय में कुछ मिस्टेक हो गई ना, भावयन शब्द कर दिया क्या, ये स्पेलिंग एक शब्द छूट गया, अभावयन। कथम एतद अभावयन का अर्थ है इस जगत की, एतद मतलब इसकी, ये जगत जो दिख रहा है इसकी सृष्टि कैसे करी। भाई देखिए, जब विदुर जी मैत्री मुनि के सामने बैठे हैं तो सृष्टि हो चुकी है, भीड़ भाड़ है, तो ये जानना चाहते हैं कि भीड़ भाड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, इस तरह का प्रश्न डार्विन भी तो आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं, बट इन अ रॉन्ग वे। गलत तो नहीं कह रहे हैं, डार्विन भी बोल रहे हैं कि ये कहाँ बंदर से इंसान आए, ये जितने लोग दिख रहे हैं कहाँ से आए, ये ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बोले ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये सेम प्रश्न है। कैन यू लिंक कि जितने भी स्पीशीज हैं इनका ओरिजिन कहाँ से है, ये प्रश्न जानते हैं ना, इसने थ्योरी लिखी थी वो, वही कहाँ से, यूनिसेलुलर से, ये वो फलाने मनाने अपने मन से लिख दिया वो। लेकिन यही प्रश्न किया जा रहा है कि जितनी जहाँ पे प्रजातियाँ दिख रही हैं, ये मरीचि आदि ने, स्वयंभू मनु आदि ने कैसे उत्पन्न किया। कथम एतद अभावयन, अर्थात इस जगत का, एतद इस जगत का जो विभिन्न जीव जंतु दिख रहे हैं इनकी अभावयन मतलब इनकी उत्पत्ति कैसे करी इन लोगों ने, किन लोगों ने, मरीचि ने और स्वयंभू मनु आदि ने। ठीक है, ये प्रश्न है।
श्रीधरी एतद भावयन का अर्थ है कि इस जगत को उन लोगों ने कैसे उत्पन्न किया। देखिए, जगत का अर्थ है जगत में रहने वाले जीवों को, क्योंकि प्लैनेट्स की सृष्टि वो नहीं की है। ओके, तो अब इसी बात को वह पूछना चाहते हैं और खोल करके कि मान लो वो पूछें कि भाई सृष्टि कैसे करी, इस प्रश्न से क्या आशय है। तो कह रहे हैं पत्नी के साथ करी या पत्नी से स्वतंत्र रहकर करी या सबने मिलके करी या अकेले करी, ये सब बात वो पूछना चाहते हैं। मेरे पूछे बोलिए। सद्वितीया किम असृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु। सद्वितीया किम असृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु। आहो स्वित संहतः सर्वा इदं स्म समकल्पयन्। आहो स्वित संहता सर्वा इदं स्म समकल्पयन्। सद्वितीया किम असृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु। सद्वितीया किम असृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु। आहो स्वित संहतः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। आहो स्वित संहता सर्व इदं स्म समकल्पयन्। सद्वितीया किम असृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु। सद्वितीया किम असृजन स्वतंत्रा उत कर्मसु। आहो स्वित संहता सर्व इदं स्म समकल्पयन्। आहो स्वित संहतः सर्व इदं स्म समकल्पयन्। क्या उन्होंने इस जगत की सृष्टि अपनी अपनी पत्नियों के सहयोग से करी, अथवा वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते रहे, या कि उन्होंने संयुक्त रूप से इसकी रचना करी। 3 बात समझ में आ रही है भाई। ये एक अजीब सी बात होगी। इस जगत में कोई कहे कि संतान उत्पन्न कैसे किया, तो क्या अर्थवर्म है कि खुद से ही अपने को मतलब बच्चे पैदा कर लेगा। ये अंडरस्टूड है कि मनुष्य मतलब उसकी पत्नी स्वीकार किया होगा। लेकिन यहाँ प्रश्न थोड़ा अजीब सा इसलिए है, ये 3 पॉसिबिलिटी क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ऐसा सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी तो पत्नी के द्वारा 10 बच्चे उत्पन्न नहीं किए, 4 फिर 1 फिर 10, उसके बाद तो ब्रह्मा जी नहीं सृष्टि किए हैं। तो जब ब्रह्मा जी ऐसा कर सकते हैं तो ये लोग भी आगे कर सकते हैं ऐसा। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ब्रह्मा जी देखिए कि यद्यपि ये लोग कुछ सृष्टि कर रहे हैं लेकिन सृष्टि वैसे बढ़ नहीं रही है। तो प्रश्न है कि ये जितनी संततियाँ उत्पन्न करी हैं आगे संतान, वो पत्नी के द्वारा किए हैं या अकेले किए हैं, अकेले कर दिए हैं, या सब मिल करके कोई कुंज बनाए हो, कुछ किए हो, मिल करके कोई प्रोजेक्ट बनाए, उससे कोई फैक्ट्री डाले, क्या किए, कैसे सृष्टि हुई। ये काफ़ी कौतुक का विषय है। एक बात ये है कि ओरिजिन स्पीशीज कोई बेवकूफ़ लिख देता है तो उसको तो कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि नहीं। कितने लोग बायोलॉजी में डार्विन की थ्योरी नहीं पढ़े हैं? अगर मतलब वो लोग जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, वो लोग जो बायोलॉजी पढ़े हैं, और उनमें से कितने लोग हैं जो डार्विन की थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नहीं पढ़े हैं? यहाँ पे मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है ना? ये कह रहे हैं याद नहीं पढ़े कि नहीं। हाँ, आपकी उम्र मुझसे केवल आधी है ना, इसीलिए भूल गए। अच्छा, बाकी लोगों को याद भी नहीं है शायद। गौरव प्रभु पढ़े थे आप? पढ़े थे। तो क्या होता है प्रभु जी? मदन मोहन प्रभु, आप तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, आपको याद है? गुड। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ हम लोग सुनकर बिल्कुल स्वीकार कर लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्युत शर्मा माता जी पढ़ी थी बायोलॉजी, पढ़ाई में अच्छी थी आप? हाँ। तो एक कोशिकाएं, हिंदी तो हमको ठीक से नहीं आती, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उससे हम लोग बन के, आप शरीर देख रहे हैं अपना कितना कॉम्प्लेक्स है, आंख तक नहीं कोई बना पाया आज तक, और वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बन जाएगी। अमीबा हमारा बाप है, ये पूर्वज। कितना एब्सोल्युटली बेवकूफ़ी वाली बात है। इसमें क्या विज्ञान है बताइए? कहीं दिख रहा है कि वो बंदर इंसान बन गया? प्रपात बहुत सिंपल आर्गुमेंट देते हैं, कहते हैं कि अगर बंदर से इंसान आए तो बंदर क्यों है? बंदर को गायब हो जाना चाहिए। बंदर भी है और इंसान भी है। बड़ा आप सोचो कि प्रभुपाद अपने भागवतम के प्रवचनों पे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे सिद्धांत क्या स्थापित हो रहा है? सिद्धांत ये स्थापित हो रहा है कि भगवान नहीं है, अपने आप सब कुछ हो रहा है, भगवान नहीं है। जैसे आज यहाँ पे गड़गड़ाहट हो रही है, आप लोगों को पता नहीं, लेकिन इधर काफ़ी बारिश हो रही है। तो इस बादल को देख के स्मरण होता है कि देवता इस कार्य को कर रहे हैं। जो भक्त शास्त्र सुनते हैं वो बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ ये देवता कर रहे हैं।
और नहीं तो ये लोग कहेंगे हाँ ये नेचुरल फिनोमेना और ये और वो, मतलब भगवान को एक कंट्रोलर के रूप में आप गायब कर दीजिए। यही ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का ओरिजिन है। द इंस्पिरेशन इज दिस कि भगवान को गायब कर दीजिए। और अद्भुत बात है कि जो लोग इसको स्वीकार करते हैं वह चार्ल्स डार्विन को अव्यक्त मार्गवित्त समझते हैं, कि जो हम नहीं जानते हैं, जो कोई नहीं जानता है, ये वो जानता है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ये अव्यक्त है कि नहीं? मेरी भाषा समझ में आई? ना 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 ना, भगवान नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, विभिन्न जातियों का ओरिजिन क्या है, ये अव्यक्त है ना लोगों के लिए। तो इसके मार्ग को जानने वाले कौन है? डार्विन, चार्ल्स डार्विन। और वो स्पष्ट घोषित कर रहा है कि मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को बोलूं कि मैं केवल अपनी मनगढ़ंत बात बोल रहा हूं, कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे बताइए? आप बताओ ईमानदारी से कि अगर मैं कहूं कि मैं जो भी बोलूंगा, गीता पे हाथ रख कर बोल रहा हूं कि जो भी बोलूंगा वो झूठ बोलूंगा और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। स्पेकुलेशन मीन्स झूठ, आपके मन में जो आ रहा है बोल रहे हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए कि क्या ये देख लीजिए कि शिक्षा प्रणाली की हालत क्या है। मैं ओपनली बोल रहा हूं कि मैं मनगढ़ंत बात बोल रहा हूं। चार्ल्स डार्विन बोलता है, लिखा है उसने, और उसको साइंटिस्ट मानकर सब लोग उसको पी रहे हैं उस कथा को। तो अब देख रहे हैं कि कलयुग की हालत क्या है। और सेम प्रश्न यहां विदुर जी कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि इन जगत में जितनी भी आपको विभिन्न संततियां दिख रही हैं, संतान दिख रही हैं, स्पीशीज दिख रही हैं, ये आई कैसे? यही प्रश्न बन रहा है ना कि उन्होंने सृष्टि कैसे करी। लेकिन ये जो उत्तर हमारे पास आएगा इसमें ये प्रामाणिक है, यद्यपि कुछ बातें हमारे लॉजिक के बाहर जाएंगी, बहुत सारी बातें। लेकिन क्या ये लॉजिकल है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हम सारे लोग आ गए, या हम लोग बंदर से आ गए? तो बंदर से आ गए तो पूर्वजों को दाना क्यों नहीं डालते लोग सब? हाँ, एक प्रश्न ये भी बनेगा कि यूनिसेलुलर कहाँ से आ गया? तो कहें कि वो केमिकल आए, ये मिल गए। तो प्रपात कहते हैं, प्रपात लेक्चर में कह रहे हैं, क्या नाम उनका, सन्यासी हो गए बाद में, उनका TD सिंह नाम था उनका, पहले क्या नाम था, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज। तो बोले, ये जाके चैलेंज किए एक नोबेल लॉरेट को कि तुमको अगर तुम बोले कि केमिकल से आया, तो केमिकल दे रहे हैं तो तुम बनाओ। तो कहते हैं वो हम नहीं कर सकते। तो तुम कर नहीं सकते हो, इसका मतलब केवल बोल रहे हो, टॉक्स आर चीप। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही लोग, हम लोग और बाहर के लोग, दोनों ही लोग इस प्रश्न के संबंध में कि जगत में विभिन्न प्रकार की योनियां कैसे आई हैं, इसको नहीं जानते हैं। और दोनों ही लोग एक अथॉरिटी को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन एक अथॉरिटी, चार्ल्स डार्विन, ये बिल्कुल बेवकूफ़ व्यक्ति है, वो स्पेकुलेशन कर रहा है, और मैत्री मुनि स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। ये अंतर आ जा रहा है। इसलिए यह कहना कि तुम भागवत स्वीकार करते हो, भावुक अपनी भावना है, और हम साइंस के अनुसार सब समझ के स्वीकार कर रहे हैं, ये गलत है। आप मतलब वो व्यक्ति भी साइंटिस्ट को केवल आंख मूंद करके स्वीकार कर रहा है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहा है। उसने कभी नहीं देखा कि बंदर से इंसान बना है। ये नियम है कि किसी झूठ को जब बार बार बोला जाता है तो लोगों को वो सच लगने लगता है। इसी प्रोपेगेंडा को वो करते हैं। तो ये बड़ी अच्छा प्रश्न है। हाँ, इसका हमने अन्वय नहीं देखा ना अभी। किम द्वितीया, क्या उन लोगों ने अपनी पत्नियों के मतलब सहयोग से। अब ये क्या मतलब है? द्वितीय मतलब दूसरा होता है ना, तो द्वितीय मतलब पत्नी कैसे? भाई पति और क्या बोलते हैं, पति और पत्नी, पति एक, पत्नी दूसरी, अर्धांगिनी बोलते हैं ना, अर्धांगिनी तो दूसरा भाग कहा जाता है ना, इसलिए द्वितीय शब्द का यहाँ पे अर्थ आचार्य ने दिया है पत्नी। कितना आश्चर्य है कि लैंग्वेज कितनी अद्भुत यूज कर रही है। आज तक आपने कभी सुना कि द्वितीय का मतलब पत्नी होता है? किसी पत्नी को पता है कि आप द्वितीय हैं? नहीं, कहेंगे हम द्वितीय नहीं, हम प्रथमा है। यार फर्स्ट, यहाँ द्वितीय का मतलब पति है। वुमेन्स लिबरेशन ये भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, चलिए आप प्रथमा हो जाइए, लेकिन कोई बात नहीं। बात इस ये हम इस पे आश्चर्य कर रहे थे कि लैंग्वेज कितनी अद्भुत है। सद्वितीय। अब लगाइए संस्कृत से स्पष्ट क्या अर्थ आएगा? अपनी दूसरी के साथ या अपने दूसरे के साथ दूसरा मतलब। इसीलिए श्रीधर स्वामी के पास जाएंगे, वो समझाएंगे बेटा द्वितीय का मतलब यहाँ पत्नी है, सद्वितीय मतलब अपनी पत्नी के साथ।
कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा। द्वितीय का अर्थ स्पष्ट है, द्वितीय मतलब दूसरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। द्वितीयासह, जहां तक मैं समझ रहा हूं द्वितीय होता तो वह पुल्लिंग होता, लेकिन क्योंकि द्वितीया है इसलिए स्त्रीलिंग है। सह और साह होता है ना, सह सा ते ता और सह ते सह तऊ ते ऐसे आता है, चलता है। पुल्लिंग में सह तऊ ते चलेगा ना, वह चलता। तो यहाँ पे इसी अर्थ में ले रहे हैं। सद्वितीया मतलब अपनी पत्नियों के सहयोग से, उत अथवा कर्मसु स्वतंत्रा अपने कार्यों में स्वतंत्र रहकर असृजन सृष्टि करी। मतलब कौन सा कर्म? ये प्रजापति, इनका कर्म क्या है? इनका कर्म ही है प्रजा की सृष्टि करना। तो क्या स्वतंत्र रूप से सृष्टि करी, अर्थात बिना पत्नी की सहायता ली सृष्टि करी? अब जिन लोगों को भागवत में संदेह है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, बिना पत्नी की सहायता के वो संतान उत्पन्न कैसे कर सकता है, तो बायोलॉजी में आप पढ़े और देखे भी होंगे कि अर्थवर्म को कोई काट दे तो दो बन जाते हैं। ये पता है कि नहीं पता? ये देखा होगा आप लोगों ने। बहुत का तो नहीं पता, अर्थवर्म को तो सबको पता होगा, बीच में से काट दिया जाए तो दो बन जाता है। इट्स अमेजिंग। और वैसे भी उसको क्या कहते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं बायोलॉजी का टर्म, लेकिन उसको पत्नी की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी संतान उत्पन्न कर देता है। तो जब अर्थवर्म में ऐसी शक्ति है तो अब ये लोग तो उच्चतर प्राणी हैं। इंटरेस्टिंग है। तो क्या स्वतंत्र रहकर किया? आहोस्वित अथवा आहोस्वित मतलब अथवा सर्व संहता, सबों ने एक साथ मिलकर इदम समकल्पयन, इस जगत की सृष्टि की थी। मतलब ऐसा तो नहीं था कोई यज्ञ किया हो जिससे बहुत सारे लोग प्रकट हुए, क्योंकि ऐसा भी सृष्टि सुनते हैं। किसका नाम याद आ रहा है? वृत्तासुर। त्वाष्ट्र ने कोई पत्नी स्वीकार नहीं किया, लेकिन एक यज्ञ किया और उस यज्ञ से वृत्तासुर प्रकट हो गए, है कि नहीं? द्रौपदी और क्या नाम है, धृष्टद्युम्न भी तो यज्ञ से प्रकट हुए थे, पता होगा आपको ये बात। द्रुपद के बॉडी से नहीं प्रकट हुए ये लोग, ये द्रौपदी और धृष्टद्युम्न यज्ञ के द्वारा प्रकट हुए हैं। तो क्या इस प्रकार से कुछ हुआ? मतलब हम एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। सब मिलकर के सृष्टि की, कोई फैक्ट्री डाल दी जिससे कि योनियां प्रकट हुई, जीव प्रकट हुए, या अपनी पत्नी की सहायता लिए, या स्वतंत्र रूप से किए, ये बात बताइए। अब इस प्रश्न का आशय कुछ ग्रहण कर रहे हैं। इतनी विविधता है और ऐसे अद्भुत जीव हैं जैसे कि पेड़, जो पूरा जीवन एक ही स्थान पर रह के स्वस्थ रह जाते हैं। पक्षी जो उड़ते हैं और उसमें भी अलग अलग प्रकार के मतलब योग्यताओं से युक्त पक्षी हैं, मछलियां हैं, जानवर हैं। ये कुछ आश्चर्यजनक नहीं लगता है? देखिए, हो ये रहा है कि हम लोग डल हो गए हैं जगत के एजुकेशन की वजह से, तो इसलिए कुछ आश्चर्य नहीं लगता है। लेकिन अगर व्यक्ति थोड़ा ऑब्जर्विंग नेचर का हो तो वे इसी बात से आश्चर्यचकित हो जाएगा कि पेड़ केवल एक जगह रहकर बिना हिले एटलीस्ट खुद से बिना हिले, बिना कहीं जाए, वह पूरा जीवन स्वस्थ बिता देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। नीम के पेड़ तो नहीं बीमार होता है, धूप में, बारिश में, सारे सीजन सहते हुए भी, और कम नहीं। अब ये जायंट सिक्वोया ट्री 5000 साल जीता है। मैं इस बात से रियली एस्टॉनिश्ड हूँ कि मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। शायद आप लोगों को भी करना पड़ता होगा, लेकिन प्लांट, पेड़ को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। एक जगह खड़ा है वो, सूर्य से सब कुछ मिल जाता है। क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है? शायद आप में से बहुत से लोग चाहेंगे कि ऐसा हो, हम लोग कर लेते तो खाना नहीं बनाना पड़ता, खड़े हो गए, चार्ज हो गए। हमने सुना है कुछ लोग ऐसा कर लेते हैं, पता नहीं हाउ दे आर डूइंग। ये कितना आश्चर्य है ना। आप देखो, हम लोग कहीं जाते हैं तो जहीं जाएंगे तो पानी की बोतल रखेंगे और पेड़ को वही मिल रहा है सारा जूस। कितना आश्चर्य के, और उस पर भी वो फल दे रहा है दूसरों को। खुद खाने के लिए कुछ नहीं है और सबके खाने की व्यवस्था कर रहा है। खुद केवल पी रहा है, उसे पादप कहते हैं। पाँव से कैसे पिएंगे जरा आप बताओ। अगर मैं कहूँ आपको कि आप और मैं
कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाँव से पानी पीते हैं। कितने लोग स्वीकार करेंगे अरे बाबा पागल हो गया है, ऐसे कैसे हो सकता है। और आपने इर्द गिर्द जितने पेड़ आप देख रहे हैं वो सब पाँव से पीते हैं, इसलिए उनको पादप कहते हैं। तो ये आश्चर्य हुआ ना, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं केशव तुआ जगत विचित्र। केशव आपका जगत बड़ा विचित्र है। तो यहाँ पे एक बात आएगा ना कि इतनी इतनी अद्भुत शक्तियों वाली विभिन्न योनियां, इनकी सृष्टि कैसे करी इन्होंने। भाई एक बात बताइए, आप में से जितने लोग भोजन करते हैं, और सभी लोग करते हैं, तो कहीं आपने एक बहुत अच्छा भोजन खाया तो आप पूछेंगे ना कि कैसे बनता है। मतलब अच्छा, कितने लोग, ये हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, इस नेचुरल वी आस्क कि ये कैसे बनता है। आश्चर्य हो जाता है कि यह क्या कैसे बना। मान लीजिए बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन ये पूछेंगे कैसे बना। हमारे घर में केशव सखा प्रभु आए थे प्रसाद के लिए, तो उनको हम बटर, कौन सा था वो, कोकोनट छाछ पिलाए। एंड ही वाज एस्टोनिश्ड कि वाकई ये दूध से नहीं बना है। तो उसका श्रेय तुंग विद्या माता जी को जाता है। शी इज द प्रणेता एटलीस्ट इन आवर लाइफ। हम आज भी इसको पिए तो हमको बड़ा अच्छा, एकदम एकदम अविश्वसनीय लगता है। अगर आप किसी को पिला दीजिएगा तो वो विश्वास ही नहीं करेगा कि ये कैसे होगा। मुझे याद है हम गांव में गए थे, एक भक्त ने चीकू शेक पिलाया था, जिंदगी मैंने कभी पिया नहीं। ये क्या है, एकदम चॉकलेट लग रहा है, तो ये क्या है। तो स्वाभाविक रूप से आपका प्रश्न मन में क्या था, ये कैसे बना भाई, ये कैसे बना। ओनली व्हेन यू फील एस्टोनिश्ड। ये कैसे क्यों का प्रश्न तभी बनता है जब आप आश्चर्य का अनुभव करते हैं। आप देखिए हो क्या रहा है, सब लोग तो अपने स्मार्टफोन में लगे हुए हैं, सारी स्मार्टनेस खत्म, दिमाग में कुछ विचार चलता ही नहीं है, तो कभी सोचेगा ही नहीं। ये मैंने महाराज के जब प्रवचन सुना तब मैं बहुत एस्टोनिश्ड हो गया कि भगवान ने ऐसी सृष्टि करी है पेड़ों की जो कहीं नहीं जाते हो, सारा मेंटेनेंस कर लेते हैं। हम लोग को कितनी चिंता होती है, और वो स्वस्थ भी रहते हैं। देखिए पेड़ लहला रहा है बिल्कुल आराम से। अब आप ये कह रहे हो कि भगवान पे पूर्णतः आश्रित है, लेकिन एक बात सोचने वाली, तो हम क्यों नहीं हैं ये सोचने वाली बात। यानी हम बहुत डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन बात यही है कि इतनी विविधता को देख करके उनके मन में आश्चर्य है, और इस कारण से पूछ रहे हैं कि ये सब कैसे किया, कैसे हुआ, और इसमें भगवान का यश निहित है, ये समझ लेना होगा। स द्वितीया किम असृजन, क्या उन लोगों ने अपनी द्वितीया, अपनी पत्नी के साथ सृष्टि करी। स्वतंत्रा उत कर्मसु, अथवा वह अपने कर्म में, इस प्रजा सृष्टि के कर्म में स्वतंत्र थे, किसी की सहायता नहीं लगी। आहुसुत, अथवा सर्वसंहता, क्या सभी लोगों मिल करके इदम स्म समकल्पयन, इस जगत की सृष्टि किए। तो ये प्रश्न था श्रीधरी। सद्वितीया अर्थात अपनी पत्नियों के साथ मिलकर इस जगत की सृष्टि किए, या स्वतंत्रा अर्थात पत्नी निरपेक्ष रहकर अपने अपने कर्म अर्थात प्रजा की सृष्टि आदि कर्म से स्वतंत्र रहकर, कर्म में स्वतंत्र रहकर किए, अर्थात बिना किसी की सहायता के किए, जैसे भगवान विष्णु करते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि कर दिए। या संहता अर्थात सबों ने एक साथ मिलकर इदम अर्थात इस जगत की सृष्टि की। क्लियर है। अब मैत्रेय जी का उत्तर है, और वो उत्तर बड़ा अजीब सा है। प्रश्न किसके बारे में किया गया है। प्रश्न किया गया है कि ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि किए, स्वयंभू मनु कैसे किए, और मरीचि कैसे किए। लेकिन उत्तर में ये पहला श्लोक बोल रहे हैं कि महतत्व की सृष्टि कैसे हुई। क्या ये सही है? क्या ये सही है? प्रश्न किस पे किया जा रहा है? प्रश्न किया जा रहा है मनु महाराज के ऊपर, और ब्रह्मा जी के ऊपर, और मरीचि आदि के ऊपर, कि वो कैसे किए। तो अब ये महातत्व की बात क्यों बोल रहे हैं? देखिए महातत्व के बारे में पहले ही वह बता चुके हैं, और डिटेल में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल शब्द है, नया शब्द सीखा मैंने, कथा के सौष्ठव के लिए। सुनी तो सही, कथा के सौष्ठव के लिए। सौष्ठव का मतलब होता है लोगों को और अच्छे से समझ में आए कि हुआ क्या। महातत्व के बारे में तो आप लोग सुन ही चुके हैं कई बार, तो उसके बारे में बस इसलिए बता रहे हैं, वहां से शुरू करके वो मनु तक पहुंचेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज ये बात बोलने का कोई लॉजिक ऐसे नहीं समझ में आता। तो इसलिए आचार्य ने समझाया इस प्रकार से, कथा की सौष्ठव के लिए, कथा ठीक से समझ में आए, इसलिए ऐसा वो बता रहे हैं कि जगत की सृष्टि कैसे हुई, जबकि प्रश्न जगत की सृष्टि के बारे में नहीं हुआ है। मतलब ब्रह्मा जी के बाद जो लोग हैं उनके बारे में प्रश्न हुआ है। एक्चुअली ब्रह्मा जी के बाद भी नहीं, मनु महाराज के बाद जो हुए।
तो कथा के सौष्ठव के लिए ऐसा करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। और एक बहुत सुंदर इसमें शब्द आएंगे, आप देखना समझ में आ जाएगा, बड़े बड़े अच्छे शब्द है इसमें, पता नहीं समय आज कर देते हैं इसको। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच देवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च देवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महान् आसीद् गुणत्रयात् जातक्षोभात् भगवतो महान् आसीत् गुणत्रयात् मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच देवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च देवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जातशोभाद् भगवतो महान् आसीद् गुणत्रयात् जातक्षोभात् भगवतो महान् आसीत् गुणत्रयात्। बोलिए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच देवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च देवेन दुर्वितर्केण परेणा निमिषेण च जातक्षोभात् भगवतो महान् आसीत् गुणत्रयात् जातशोभाद् भगवतो महान् आसीद् गुणत्रयात्। मैत्रेय ने कहा, जब प्रकृति के 3 तत्वों के सहयोग का संतुलन, जीवात्मा की अदृश्य क्रियाशीलता महाविष्णु तथा काल शक्ति के द्वारा विक्षुब्ध हुआ, तो समग्र भौतिक तत्व यानी महतत्व उत्पन्न हुए। देखिए, बहुत से भक्त नए भी हैं, और जो नए हैं हो सकता है वो भूल गए हों, तो इस बात को समझ लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में हैं और उनके विस्तार कई होते हैं, बलराम जी के बहुत सारे विस्तार, और उसके बाद भगवान महाविष्णु की सृष्टि, क्षमा कीजिएगा, महाविष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं अपने आप को। अभी महाविष्णु आपको दिख रहे हैं, और ये भगवान महाविष्णु प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। वेदवादिनी, आपको याद है कि प्रधान क्या होता है, बताइए, जो अगर कोई याद होगा मोस्ट प्रॉब्ली। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था। वेरी गुड। प्रकृति की अव्यक्त अवस्था जिसमें गुणों की साम्यता होती है, सतोगुण, रजगुण और तमोगुण, और उसमें जीवात्मा नहीं होते हैं। वो केवल भौतिक पदार्थ है, उस जगत का उपादान कारण, जिससे कि वस्तुएं बनती, उसको उपादान कारण कहते हैं, और उसमें कोई हलचल नहीं, कोई सृष्टि नहीं होती है। तो अब भगवान महाविष्णु, जो कि सारे बद्ध जीवों को अपने अंदर लेके बैठे हुए हैं, अपनी दृष्टिपात के द्वारा उस प्रधान में को देखते हैं, और तब उसमें एजिटेशन होता है। उसमें उस दृष्टिपात में 2 चीजें हैं, तीन चीजें हैं, जीव, उनकी वासनाएं और काल शक्ति। फिर से रिपीट कर रहा हूं, भगवान के ईक्षण में, भगवान के देखने में 3 चीजें हैं, जीवात्माएं यानी बद्ध जीव, उनकी वासनाएं और काल शक्ति। उसके द्वारा डिस्टर्ब होकर, शुद्ध मतलब डिस्टर्ब हो जाता है प्रधान, और उसमें एजिटेशन शुरू हो जाता है, और उसके बाद सतगुण के से बड़े हुए सतगुण से युक्त महतत्व की सृष्टि होती है। महतत्व में जीवात्मा भी होते हैं, उनके वासनाएं यानी कर्म होते, संस्कार होते हैं, कर्म के संस्कार होते हैं, और काल शक्ति भी इसमें निहित होती है। उससे आगे फिर सृष्टि होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक आप समझ ही गए होंगे कि दूसरे स्कंद को पढ़े बिना ये बातें समझ में थोड़ी सी कम आएंगी। हम जब तो फास्ट चले गए, लेकिन अब वहाँ बहुत डिटेल में पढ़ा लिए, तो अभी इसको कोई प्रसंग नहीं बन रहा कि बहुत ज़्यादा हम उस पर बोलें। इतनी बात रिवाइज करा दी मैंने। और उसके बाद भगवान, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान महाविष्णु अपने रोमकूपों से अनेक अनेक ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, और उसमें बहुत छोटे छोटे विष्णु के रूप में वह प्रकट हो रहे हैं। उन्हें गर्भोदक्ष विष्णु कहते हैं। ये गर्भोदक्ष विष्णु हैं, ये ही वो विष्णु हैं जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती हैं, शेषनाग के ऊपर ये निवास करते हैं। ब्रह्मांड के नीचे वाले भाग या आधे भाग में जल भरा हुआ है, उसको गर्भ जल कहते हैं, वहाँ पे निवास कर रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। फिर इन्हीं के विस्तार हैं, इनको क्षीरोदक्ष विष्णु कहते हैं, वो सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। ये सब बातें आप पहले भी जानते हो। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, दुर्वितर्केण, तर्क से परे। तो कल्याण प्रभु उत्तर हो गया ना।
जीवात्मा, अभी पूरा बताता हूँ, दैवेना, दैव के द्वारा अर्थात जीव के कर्म के द्वारा। यहाँ पे दैव के दो अर्थ लिए हैं, एक भगवान और दूसरा जीवात्मा का कर्म। लेकिन क्योंकि परिणाम मतलब परमात्मा है तो इसलिए दैव का अर्थ यहाँ पे जीवों का अदृष्ट बताया गया है, अदृष्ट कर्म। अब आप सोच रहे होंगे मैं कल्याणपुर को क्यों एड्रेस किया। ये आपके और मेरे द्वारा जानना असंभव है कि जीवात्मा का ये कर्म शुरू कैसे हुआ। आप देखिए कभी वन को क्वेश्चन किए हैं कल्याण प्रभु? अब बुरा नहीं मानना, लेकिन कोई व्यक्ति वन को क्वेश्चन करे तो आपसे क्या कहेंगे? आप बताइए क्या कहेंगे? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हियर, बेवकूफ कहेंगे। जब बोल दिया कि दूर वितर्केणा, ये आपके और मेरे और सभी के तर्क से परे बात है कि हम इस जगत में कैसे आए, तो उस पर तर्क लगाने का क्या मतलब है? वेदवादी, आपने लास्ट टाइम हवाई जहाज को कब गिराया था? बॉल से। हाँ बता रहे तुम, शौक गंदी आदत है मुझे पता, छत पे आके क्या करती हो। बताओ भाई। कभी नहीं गिराया, गिराया नहीं। क्यों नहीं गिराया आपने? गिरा नहीं सकते, इनकंसीवेबल है। वेरी गुड। क्यों नहीं गिरा सकते? कि बॉल कहाँ पहुंचेगी? हवाई जहाज उड़ रहा है तो बॉल कैसे पहुंचेगी? अग्रीड? तो जो हमारी चीज तर्क के परे है उसमें तर्क लगाना बेवकूफी है कि नहीं? यहां बेवकूफी होगी ना कि कहेगा हमारे ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, क्यों जा रहा है, हम फेंकेंगे मारेंगे, तुम्हारे बॉल पहुंचेगी ही नहीं। तो जो व्यक्ति इस बात में फंस गया, आपने खुद स्वीकार किया कि वो व्यक्ति बेवकूफ है, तो वह बेवकूफी हम लोग क्यों करें? इतना बात हमको बताई गई है कि भगवान की सेवा की स्पृहा जब हम नहीं किए, जब भी शुरुआत, तभी से हमारा ये जगत, हमारा जीवन शुरू हुआ है। वैसे तो अनादि कहा जा रहा है, लेकिन अब जो भी हो, अगर इसकी शुरुआत है भी, हमको नहीं पता है, शब्द तो अनादि है, नई शुरुआत है कोई इसकी, हमेशा से पड़े हुए हैं। लेकिन मूल कारण यही है कि कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अनादि काल से कृष्ण को भूल करके जीव बहिर्मुख है, अर्थात कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता है। अतएव माया दे तार संसार दुख। इसलिए माया उसको संसार का दुख दे रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। मुझे संसार का दुख प्राप्त हो रहा है क्योंकि मेरी कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं है। देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। One should not be in illusion that he is very eager to serve Krishna. व्यक्ति को इस मोह में नहीं होना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा करने के लिए बड़े आग्रही हैं। अभी हमको बहुत ठीक होना है। मैं इंटरेक्ट करता हूँ भक्तों से, कभी कभी उनको स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ। मंगल आरती में एक भक्त ऐसे थके हुए से लग रहे थे बिल्कुल, तो मैंने पूछा कैसे हैं? कहते मैं ठीक हूँ। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो मेरे मित्र हैं, तो मेरे को दुख लग रहा था कि कैसे एकदम आगे खड़े, आँख डबडबा रही है। आपकी आँख सुबह सुबह ही डबडबा रही है, आप ठीक हैं? आप इस क्या कहेंगे? एक शब्द है, इसे सेल्फ डिनायल कहते हैं, समथिंग, क्या कहते हैं इसको? डिनायल कहते हैं ना, जो सत्य है उसको डिनाई करना। हम ठीक हैं, क्या ठीक है बताइए? आज एक माता जी हमको पूछी 10th कैंटो में जल्प प्रजल्प चित्रजल्प क्या होता है गोपियों के बीच। हमने कहा अभी तो मैं 3rd कैंटो पे हूँ, मैं कैसे बता? नहीं प्रभु जी, यू नो एवरीथिंग। हमने कहा आई डोंट नो इवन नो माई सेल्फ, आई डोंट इवन नो माई सेल्फ। मैं जान ही रहा हूं कि मैं हूं कौन, और एवरीथिंग की बात कर रही हैं आप। कितना अमेजिंग है ना ये बात। हम बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे तो श्लोक को कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन बात सिंपल सी है कि भगवान की सेवा न करने की इच्छा के कारण ही जीव, हम सब लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं। बड़ी आसानी से हम ब्लेम करते हैं कि वो व्यक्ति हमको कष्ट दे रहा है, ये कष्ट दे रहा है। नहीं, कष्ट हम अपने आप को दे रहे हैं, स्वयं भगवान की सेवा नहीं करने की इच्छा की वजह से। और इसी वजह से जगत की सृष्टि हुई है, अन्यथा भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में किसी को जरूरत नहीं है। भगवान की सब सेवा करते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। यहाँ इस जगत की सृष्टि क्यों हुई? क्योंकि उन लोगों को मौका दिया जाए जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो आप और मैं इसमें हैं, इसका मतलब क्या है?
हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, अभी तो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, डिवोटी तो ना हो गए। तो ये प्रश्न कभी कोई कर रहा है कि प्रभु जी आए कैसे जगत में, तो वह गलत प्रश्न कर रहा है। ये वैसे प्रश्न कि वन कैसे आया, ये किसी को पता है यहाँ पे वन कैसे आया और जीरो कैसे आया? तो वहां तो आप स्वीकार कर लेते हैं। और आध्यात्मिकता में तो इस बात को यहां बोला जा रहा है, दुर्वितर्केण दैवेन, तर्क से परे जीव के अदृष्ट कर्म के द्वारा। कब उसकी शुरुआत हुई उसके पता नहीं, परेणा परमात्मा पुरुष जो दिव्य हैं उनके द्वारा, च और अनिमिषेणा, अनिमिषेणा मतलब जो निमिष यानी कि जिसकी पलक झपकती नहीं, काल की दृष्टि कभी नहीं रुकती है, काल सबको देख रहा है कि नहीं? इसीलिए काल को अनिमिष कहा जाता है। काल की प्रेरणा से भगवतः, भगवान की त्रयात गुण सत्व रज तमः, 3 गुण वाली प्रकृति में अर्थात प्रधान में, शोभात क्रियात्मक शोभ मतलब उसमें कुछ क्रिया होने लग गई, जाता होने पर उससे महान आसीत अर्थात महतत्व उत्पन्न हुआ। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, दैवेन दुर्वितर्केण, जीवों की जो अनादिकाल से भोग वासना है, उनके जो कर्म है बेसिकली, उनके द्वारा जो दुर्वितर्क है कि कब हुआ कैसे शुरू हुआ उससे मतलब नहीं है, नहीं पता क्यों हुआ, परेणा और भगवान के द्वारा, अनिमिषेण और काल शक्ति के द्वारा। तो प्रश्न है कि भगवान को काहे जोड़े? देखिए जीवों के अदृष्ट कर्म वह तो उनके साथ तब भी हैं जब महाविष्णु में सो रहे हैं, तब तो वह सृष्टि नहीं कर पाते हैं, इसलिए भगवान का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। आप बहुत पहले सुन चुके हैं कि सृष्टि का जो भी कर्म है उसमें भगवान का नाम न भी लिया जाए लेकिन भगवान होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि खिचड़ी कैसे बनती है तो आप तुरंत कहेंगे दाल चावल टमाटर लौकी जीरा ऐसे बन जाती है। हाँ चलिए कुकर भी जोड़ लीजिए, तो ये सब जोड़ लिए और कुक को नहीं जोड़ेंगे, समझ आ गया? तो भले ही आप आज तक कितनी भी रेसिपीज देखिए उस सब में ये इंग्रेडिएंट्स हैं ये इंग्रेडिएंट हैं ये लिख देंगे, लेकिन कुक भी तो जरूरी है। भले कुक आपको दिख नहीं रहा है लेकिन वो सारी चीज़ें आप, कोई कुक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ उत्तर कुछ दृष्टांत आप समझ रहे हैं ना, वीडियो देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि चीज़ें अपने आप हो रही हैं, ऐसे दिखाते हैं जीरा गिर गया ये गिर गया, लेकिन आप जानते हैं कि जीरा अपने आप नहीं गिरा है, जीरा को कोई गिराने वाला है कि नहीं? और यही इसी प्रकार से जगत में हमको यहाँ पे वीडियो देखते हैं इस तरह की सृष्टि हो रही, इसके पीछे भगवान है, इसीलिए प्रेरणा। और अब एक प्रश्न होगा कि क्या भगवान सीधे सृष्टि करते हैं? इसलिए कह रहे हैं अनिमिषेणा, भगवान सीधे सृष्टि नहीं करते हैं, भगवान अपने काल शक्ति के द्वारा सृष्टि कराते हैं। तो उनकी इच्छा है और डायरेक्ट जो एक्टिव है, जो शक्ति एक्टिव है वो काल है। समझ पाए आप? भगवान, देखिए ये बात पहले बोली गई है कि भगवान को जगत का सृष्टिकर्ता काहे कहते हैं। यहां लिखा ही है परेणा, भगवान प्रकृति से परे हैं तो गुणों का संपर्क तो करते नहीं है, तो वह इस जगत की सृष्टि करते हैं अपनी काल शक्ति के द्वारा, उसके द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे आप लोग अपना एसी ऑन कर, जिनके पास है एसी ऑन करते हैं ना, तो कितने लोग जिनका स्प्लिट एसी है घर में उसको छू छू करके ऑन करते हैं? प्लीज रेज हैंड्स अगर है तो आप जानते हैं कि अब मैंने ये बात क्यों कही। आप बटन दबाते हो, एक अदृश्य शक्ति आपके रिमोट से निकलती है और वह एसी को एक्टिवेट कर देती है। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है। लेकिन क्या उस रिमोट की शक्ति अपने आप निकलती है? क्या बिना बटन दबाए ही निकल जाएगी? आप लोग ये मेरा प्रॉप समझ रहे हो? दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज रिमोट ऑफ माई फैन। तो क्या, एक मिनट रुकिए, अब मैंने इसको बंद कर दिया, वो क्या हो गया? तो कुछ दिखाई पड़ा ये कि कैसे बंद हो गया? तो मैंने बटन दबाया लेकिन कुछ दिखाई तो नहीं पड़ा ना। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूं तो चालू हो गया। अच्छा चालू हो गया, तब भी तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा ना। लेकिन अगर इसमें कुछ अदृश्य शक्ति नहीं होती तो मैं कितना भी बटन दबाता वो कार्य करता। और क्या मैंने इस फैन को टच किया? तो ये फैन कौन, माइक लीजिए, माइक लीजिए, बताइए कि फैन कौन शुरू किया?
फैन को स्टॉप कौन किया और फैन को शुरू कौन किया? ये उत्तर भी नहीं दे पा रहे आप। आपने किया, मैंने कहा किया, प्रोग्राम आपने मैं दिया। तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं तो छुआ ही नहीं कुछ भी, मैं तो वहां बटन दबाने भी नहीं गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए वेदवाद नहीं, वेद का वचन बोलो। अब आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आप ये बताओ ना कि ये रिमोट अपने से दबेगा नहीं ना। अब आप समझ गए, भगवान निर्लिप्त हैं इस जगत से, लेकिन भगवत इच्छा के बिना वो बटन दबेगा ही नहीं। काल शक्ति शाश्वत है, लेकिन एक्टिव होगी ही नहीं, वो सृष्टि का कार्य करेगी ही नहीं। आप समझ में आ रही बात? ये ऐसे पड़ा रहेगा, ये रिमोट पड़ा रहेगा, लेकिन ये फैन जिस स्पीड में चल रहा है उसी में चलेगा। बंद होना या शुरू होना ये इसके सामर्थ्य में है और नहीं है। है तब जब मैं बटन दबाऊंगा, लेकिन नहीं है अगर मैं बटन नहीं दबाऊंगा। तो भगवान काल शक्ति के द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, लेकिन क्योंकि काल शक्ति उनकी अध्यक्षता में चल रही है, इसलिए कहा जाता है कि भगवान इस जगत की सृष्टि करता है। अन्यथा भगवान को इस जगत से कोई मतलब नहीं। ही इज नॉट टचिंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। मैं कुछ नई बात नहीं कह रहा हूं, इसे बात हम पहले बोल चुके हैं, खाली रिकैप कर रहे हैं और आप लोग को आश्चर्य होगा। अब ये बताइए कि जो जगत की पूरी सृष्टि कर देता है, पूरे जगत को केवल संकल्प मात्र से चला रहा है, वो केवल आपका ही पालन नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप कार्य ना करें, लेकिन एंजाइटी में रहकर अपना मनुष्य जीवन बर्बाद ना करें। अभी हम भक्त को देख रहे हैं, ने बोला प्रभु जी हमको 15,000 मिलता है सैलरी में, 5,000 हमारा किराए में चला जाता, 10,000 8,000 बच जाता है हमारा, खाना पीना काट के सब कुछ। तो क्या मैं थोड़ा और काम करूं? हमने कहा आप मायापुर में रह रहे हैं, खूब ऐसे वहाँ रहने से पुण्य मिल जाता है। समय बचाकर जिस चीज़ के लिए मायापुर में रहना चाहिए वो कार्य कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, कथा सुनिए, खुश रहिए। और है ना, उनको समझ में भी आ गया, इज डूइंग दैट। लेकिन आप समझ रहे ना बात, ये व्यवस्था भी भगवान की है और आगे भी भगवान ही व्यवस्था करेंगे। जो आपकी आवश्यकता है वो जरूर पूरा करेंगे, स्पेशली आप भक्ति जब कर रहे हैं तो। कार्य करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ मिलता भी नहीं है। भगवान ने जिसकी व्यवस्था जैसी कर रखी कि जैसे उसका पालन होगा वैसे ही पालन होगा। आज एग्जाम्पल देता हूं मैं। आज मैं सुबह कल्याणपुर पे गुस्सा था कि नहीं प्रसाद दूंगा, और आज इनको जितना प्रसाद चाहिए उतना बच भी गया। हम आज आपके लिए बनाए भी नहीं थे गुस्सा वाले, लेकिन इन्होंने फिर बनाया उतना ही जितना आपके लिए रात में चाहिए। अब हम अब भी ना दें आपको, ये तो गलत होगा ना। ऐसा कितना आश्चर्य है। हम इनको बोले नहीं, हम दोनों मेरे लिए और वेदवादी अपने लिए बनाना बस, फिर भी उतना ही बनाए कि इनके लिए बच गया पूरा। अच्छा जितना चाहिए उतना बच गया। अब आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारा संकल्प था कि नहीं देंगे, हम गुस्सा थे आज सुबह, नहीं देंगे, आलसी है ये, नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बना। हर दिन ये व्यवस्था बन रही है। भूख लग रही होगी, कुछ शाम को लगेगी, है ना? तब यहां संकल्प मैनेजर कर रहा है कि नहीं देंगे, तब भी बन रहा है। बताइए कितना अमेजिंग है ये बात। क्योंकि भय में, शोक में व्यक्ति भक्ति करना भूल जाता है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कई बार वेदवादिनी को बोलता हूँ, कभी इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, तो हमने कहा आप जप कर लो, क्योंकि वो कार्य मैं आपके लिए नहीं कर सकता। खाना वाना है, जो भी कुछ काम है वो सब हम कर लेंगे। यही भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारा जप मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ, बाकी सारा मैनेजमेंट में कर लूंगा। क्योंकि कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई और कर रहा है नहीं। हाँ, हमको बड़ा अच्छा शब्द लगा। तो उससे जात शोभात, उससे शोभ उत्पन्न हो गया, और भगवान के द्वारा महान आसीत गुणत्रयात, जो गुण त्रय थे उनमें महान शोभ उत्पन्न हुआ, और उससे महान आसीत अर्थात महतत्व की सृष्टि हो गई। कहा श्रीधरी विदुर जी ने यह जो पूछा है कि सृष्टि को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस प्रश्न का उत्तर है कि उन्होंने यक्ष इत्यादि की सृष्टि करी, मतलब यक्ष की और अन्यों की। इस उत्तर को बतलाने के लिए वे पूर्व वर्णित सृष्टि को पुनः दैवेना इत्यादि 7 श्लोकों से याद दिलाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कैसे सृष्टि करी उसको समझाने के लिए जो पहले वो बता चुके हैं सर्ग के बारे में, उसको फिर से रिकैप कर रहे हैं
जैसे कि आपने सीरियलों में देखा होगा कि कुछ वो शुरुआत के 1-2 मिनट में वो पिछले सीरियल का रिकैप करते हैं ताकि लोगों को याद रहे कि आगे क्या बात हुई थी। और मैं तो रोज़ कर ही रहा हूँ। पिछले श्लोक में आपने क्या सुना, आज हम क्या पढ़ेंगे, रोज़ करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो मैत्री मुनि आप जान ही रहे हैं कि बात बड़ी लंबी चली गई, 7 चैप्टर समाप्त हो गए। वराहदेव की कथा में हो गए ना 7 चैप्टर। तो अब बात क्या चल रही थी, सर्ग की, विसर्ग की चल रही थी। तो अब विसर्ग के पहले जो सर्ग था उसको शॉर्ट में बताकर फिर आगे विसर्ग बताएंगे, ये कहते हैं। समझ में आ गया? ओके। मनु आदि के विषय में जो उन्होंने प्रश्न किया है उसका उत्तर तो इस अध्याय पश्चात वाले अध्याय से दिया जाएगा, यानी अगले अध्याय में 21वें में। जीवों का अदृष्ट वितर्क है उसके दुर्वितर्क है, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गया? एक बात समझिए, मैं और आप कैसे हैं इसको आप लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप जैसे हो, मैं जैसा हूँ, ये आप जैसे हो, या और कोई भी कैसा है, वो ऐसा क्या कर्म किया है कि जो ऐसा पा गया, वो आप कुछ नहीं बोल सकते। गहना कर्मणों गति भगवान गीता में कहते हैं। और कब आए, क्या भोग रहे हैं, किस इस दुख को हम क्यों भोग रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। इस पे विचार करना ये मूर्खता होगी। डोंट आस्क वाई, बिकॉज यू डोल नॉट गेट एनी आंसर और यू विल नॉट गेट एनी सेटिस्फैक्टरी आंसर। ठीक। प्रकृति के नियामक महापुरुष यानी महाविष्णु और काल इन 3 कारणों से निर्विकार श्री भगवान के सन्निधान से, सन्निधान मतलब नैकट्य से, प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, यानी कि इस प्रधान में, और इससे त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महान की उत्पत्ति हुई, यानी महान का मतलब हुआ महतत्व की सृष्टि हुई। इसी बात को विष्णु तंत्र में कहा भी गया है। विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यतो विदुः, प्रथमं महता सृष्टु, द्वितीयं तु अंड संस्थितम, तृतीयं सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। अर्थात भगवान विष्णु के 3 रूप हैं, उन तीनों को पुरुष कहा गया है। पहला महतत्व की सृष्टि करने वाला है, दूसरा रूप ब्रह्मांड में स्थित है, और तीसरा रूप सभी जीवों में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। उन तीनों रूपों को जानने वाला संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति करने लगता है। स्पष्ट है, सारार्थ दर्शनी। किम आरभत 9वां श्लोक इस अध्याय का जो था, उसमें प्रजापति ब्रह्मा ने मरीचि आदि की सृष्टि के बाद क्या कार्य आरंभ किया, इस प्रश्न के उत्तर में यद्यपि विसर्ग यानी सृष्टि के विस्तार का पूर्व भाग पहले ही कहा गया है, परंतु कथा के सौष्ठव के लिए संक्षिप्त में वही बात यहाँ कही जा रही है। कुछ समझे बात? विसर्ग की बात कहनी है, लेकिन विसर्ग से पहले सर्ग की बात कह चुके हैं, लेकिन कथा अच्छी लगे, विसर्ग बात समझ में आए, इसलिए संक्षेप में सर्ग को बोल रहे हैं। सर्ग को रिकैप कर रहे हैं ताकि बात समझ में आए, ये बात है। नहीं तो वो इस लॉजिकली स्पीकिंग ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं है जो कि विदुर जी ने पूछा है। सौष्ठव का मतलब अच्छा लगे, सुष्ठु, कथा अच्छी लगे सुनने में। आप देखते होंगे ना कि कथा कहने का तरीका होता है, एक था ये, तो कुछ प्रारंभ से शुरू करता है बात। किसी भी मूवी में आप देखो ना, शुरुआत ऐसी होती है, शुरुआत दिखाते हैं, फिर धीरे डेवलप होता है, ऐसा वैसा ऐसा करके डेवलप करते हैं, तो वो उससे कथा रोचक लगती है। एब्रप्टली कोई शुरू कर दे तो बात समझ में नहीं आती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। दैवे न, दैव का तात्पर्य है जीव का अदृष्ट अर्थात पूर्वकृत कर्मफल। वह अदृष्ट कैसा होता है? अदृष्ट मतलब जो दिखाई नहीं पड़ता है। इसका उत्तर है दुर्वितर्केणा, अर्थात जिसका कारण मनुष्यों के लिए दुर्बोध होता है। मतलब भगवान के लिए दुर्बोध नहीं है। भगवान जान रहे हैं कि आज इसको इस कर्म के अनुसार क्या फल भोगना पड़ेगा, और उनकी व्यवस्था में ही हर व्यक्ति को हर क्षण किसी कर्म को भोगना पड़ता है। अग्रीड? क्यों अग्रीड? नहीं तो किसी को कर्म फल भोगना ही नहीं पड़ता। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर भगवान को भी नहीं पता होता कि आज इस जीव को किस कर्म के अनुसार क्या फल मिलना है, तो उसने कर्म तो बहुत सारे किए हुए हैं, तो फल का निर्धारण कैसे किया जाएगा? जैसे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन उनको सैलरी कितनी मिलनी है, उन्होंने कितना काम एक्स्ट्रा किया, ये कोई ना कोई व्यक्ति जानता है कि कोई भी नहीं जानता है? हर व्यक्ति नहीं जानता है,
कि बगल वाले ने कितना काम किया, उसको कितना बोनस मिलेगा, लेकिन कोई व्यक्ति है ना जो जानता है सभी के बारे में, और वो बोनस वोनस क्या कहते हैं अचार में, वो निर्णय करता है कि नहीं करता? ये सब बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई तो है। इसको बंद कर दीजिए, कीड़े आएंगे। आ रहे हैं ऑलरेडी, कीड़े आ रहे हैं। अरे ये दरवाजा बंद कीजिए ना, उड़ के दिखाइए ऐसे कीड़ों की तरह, बिना बिना ब्लेड्स। क्या बात कर रहा था मैं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये मनुष्यों के लिए दुर्बोध है। अब जब मनुष्यों के लिए बोल दिया मतलब पशु तो अंडरस्टूड है, और देवताओं के लिए भी। देवताओं को भी नहीं पता है कि कोई व्यक्ति किस कर्म को भोग रहा है। मेक सेंस? अनुभूति क्या होती है? मैं देवदत्त हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इसका बाप हूं, उसी का बेटा हूं, ये हूं वो, ये अनुभूति होती है ना। लेकिन क्यों हूं इस अवस्था में, ये प्रश्न का उत्तर नहीं कर सकते। ऐसे अदृष्ट के वश में होकर, मतलब पूर्व किए गए कर्म के वश में होकर, परेणच और परमेश्वर के द्वारा, अर्थात उनकी सृष्टि करने की इच्छा के द्वारा, क्योंकि जब तक भगवान की इच्छा नहीं होती सृष्टि नहीं होती है, और अनिमिषेणा काल के द्वारा, जो पलक कभी नहीं झपकाता, सभी को देखता रहता है, उस काल शक्ति के द्वारा जब सत्व रज और तमगुण से युक्त प्रकृति, जिसे प्रधान भी कहते हैं, शुद्ध हुई, तो महान आसीत, तो उससे महतत्व उत्पन्न हुआ। भगवतः अर्थात भगवान की ईक्षण शक्ति इच्छा के कारण ही ये सब हुआ, ये अर्थ है। मुख्य कारण जो है वो भगवान की इच्छा है, नहीं तो कर्म होने के बावजूद भी जीव सोते रहते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर भौतिक सृष्टि के कारण का अत्यंत रोचक वर्णन हुआ है। प्रथम कारण दैव अर्थात बद्ध जीव का भाग्य है, जो उसने कर्म किए हैं उसके अनुसार जो फल बनता है उसको भाग्य कहते हैं। यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के सुख के लिए विद्यमान है, जो इंद्र तृप्ति के लिए उसी का झूठा स्वामी बनना चाहता है। उसका स्वामी है श्री कृष्ण, लेकिन वो बनना चाहता है। किसी को यह नहीं ज्ञात है कि बद्ध जीव ने सबसे पहले कब इस भौतिक प्रकृति पर स्वामित्व प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु वैदिक साहित्य से यह ज्ञात होता है कि यह भौतिक सृष्टि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त है। एक सुंदर श्लोक है जिसमें कहा गया है कि बद्ध जीव के इंद्रिय सुख का निष्कर्ष यह है कि जब बद्ध जीव अपने प्रमुख कर्तव्य भगवान के प्रति सेवा को भूल जाता है, तो वह इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं, और यही भौतिक सृष्टि का कारण है। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतः नहीं, ये नहीं है, ऐसे कुछ सिमिलर श्लोक है, लेकिन भूल रहा हूं। चलिए श्लोक तो जो भी रहा हो, लेकिन एक बात जहां अच्छी लग रही है वो ये है, इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है। ये बहुत सुंदर है। आप देखिए, हम लोग अपने घर में एसी क्यों लगाते हैं? क्योंकि स्किन को अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि जीभ को अच्छा लगता है। तो आप विचार करें कि एक सामान्य जीव अपने इर्द गिर्द अपने इंद्रियों के सुख की व्यवस्था को करने में लगा रहता है। मैं बोल ही रहा हूं, ये दिख भी रहा है। सारी मेहनत इसीलिए है ताकि इंद्रियां संतुष्ट हों। इसे इंद्रियाराम कहते हैं। और भगवान इस बात को कहते हैं इंद्रिय मोघम पार्थ जीवती, जो केवल इंद्रियों को आराम देने में लगा है उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। पर इंद्रियों को कुछ संतोष तो चाहिए। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि एकदम खत्म कर दें। प्रभुपाद बोलते हैं कि ये नमक की तरह है, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। सोना तो पड़ेगा ना, खाना पड़ेगा, लेकिन भगवान से हटा करके नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको लाइन बहुत अच्छी लग रही है, इंद्रिय सुख का वातावरण तैयार करता है, जिसे माया कहते हैं। तो वह का मतलब जीव जैसे ही कृष्ण की सेवा भूले तो जो भी वस्तु में वो ग्रहण करेगा वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही होंगी। यही बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। एक भक्त गृहस्थ है, वो जैसे ही उठेगा तो उसको भगवान की सेवा का याद आएगा। मुझे स्नान करना है, मंगल आरती करनी है, मंगल आरती में जाना है। कोई भी भक्त, बात कर रहा हूँ मैं, गृहस्थ एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि गृहस्थी में प्रमुखता इंद्रिय तृप्ति व्यक्ति करता है। लाइसेंस उसी में दिया जाता है कुछ हद तक,
लेकिन जब वह भगवान को केंद्रित जीवन रखते हैं, कोई भी व्यक्ति रखता है, तो उठते ही उसका विचार इंद्रिय तृप्ति के वातावरण को बनाने का नहीं होता है। जैसे एक व्यक्ति हमको बोले कि आप गुलाब का इत्र लगाइए, तो अब यह संकल्प मेरे मन में नहीं बना, गुलाब का इत्र तो लाया लेकिन भगवान को छिड़क दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं इंद्रिय तृप्ति की भावना से पूरी तरह रहित हूं, लेकिन कुछ चीजें अब अपने लिए बनती नहीं है, एटलीस्ट कुछ चीजें है ना। हम कुछ भोजन के लिए लाते हैं तो पहले भगवान को अर्पण करते हैं। अब दुनिया में लोग किस लिए लाते हैं? अपने बच्चों को खिलाएंगे, अपनी पत्नी को खिलाएंगे, ये यही तो देखा भी ना आपने। हमारे पिताजी जलेबी लाते थे किस लिए? भगवान को भोग लगाने के लिए। हमने तो कभी नहीं देखा, हमें खिलाने के लिए, अपने माँ को खिलाने के लिए, बच्चों को खुद खाने के लिए। तो ये चुनाव हमें करना है कि हम कौन से वातावरण में रह रहे हैं। पहले तो डायग्नोज करें कि मैं कौन सा वातावरण की सृष्टि किया हूं। इसीलिए भक्तों की ट्रेनिंग किस रूप में होती है? युक्त वैराग्य के लिए। उन चीजों को स्वीकार किया जाए जिनका संबंध भगवान से है, नहीं तो हम अपने इर्द गिर्द केवल इंद्रिय तृप्ति का वातावरण ही बना के बैठे हुए। आप प्रैक्टिकल देखो ना, गृहस्थों के जीवन में जाइए, सामान्यतः देखिए, और अपने घर में भी आप देख सकते हैं कि कितनी चीजें आपने डेकोरेशन की लगा रखी हैं जिनका संबंध भगवान से नहीं है। इसका मतलब इंद्रिय तृप्ति का वातावरण बना रखा है, तो भगवान का स्मृति तो होना ही है। जो भी व्यक्ति किसी भी तरह से मान लो गृहस्थी में प्रवेश भी किया है, यू ठीक है, उसको विचार करना चाहिए कि जो भी वस्तुएं हैं वो काम की होनी चाहिए, डेकोरेशन के लिए नहीं होनी चाहिए। डेकोरेशन के लिए नहीं है तो अब अगर भगवान की सेवा के निमित्त नहीं है तो किसके लिए है? वो इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है। दैट्स हाउ एवरीवन शुड लिव। बहुत गंभीर बातें हैं। सम अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को भी रखे हैं, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हैं, चाहे समानता व्यक्ति इसीलिए रखता है ताकि वो उसकी इंद्रियों को संतुष्ट कर सकें। और इसीलिए देखिए प्राय लोग अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भगवान ने व्यवस्था से करी कि तुम जिन जिन लोगों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा करोगे वही तुमको दुख देंगे। आप में से एक भी व्यक्ति इस बात को खारिज नहीं कर सकता है। जिन जिन लोगों को वो इकट्ठा करता है, बच्चे को, पत्नी को, वो सभी उसको परेशान करते हैं क्योंकि भगवान ने बनाए इसी प्रकार से। लेकिन अगर उनको वह भगवान की सेवा के लिए स्वीकार कर रहा है, या अगर स्वीकार किया और भगवान की सेवा में लगाता है, दोनों पॉइंट आप ले सकते हैं, तब वह परेशान नहीं करेंगे। जितनी मात्रा में है बात की ये भगवान की सेवा के निमित्त है। एग्जाम्पल, आप जानते हैं कि हीटर भी बिजली से चलता है और एसी भी बिजली से चलता है। इंजीनियर उसके इफेक्ट को चेंज कर देते हैं। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं यहाँ पे। हर जगह, चाहे स्वर्ग में हो चाहे कोई व्यक्ति, अपने इंद्रिय तृप्ति का वातावरण ही बना के बैठा हुआ है वो, वेयर ही इज इन द सेंटर। इस श्लोक में एक अन्य शब्द दुर्वितर्केण भी प्रयुक्त है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता कि कब और कैसे बद्ध जीव को इंद्रिय सुख की इच्छा हुई, किंतु इसका कारण तो होना ही चाहिए। लेकिन आप तर्क नहीं कर सकते। भौतिक प्रकृति ही बद्ध जीव के इंद्रिय सुख के निमित्त वह वातावरण है जिसकी सृष्टि भगवान ने की है। मतलब आध्यात्मिक जगत में कोई ऐसा वातावरण नहीं है कि व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति करे। भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही वह एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे एक झूठा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जहाँ हर व्यक्ति अपने को भोक्ता मान सके, ये बात कह रहे हैं और बनाया गया है। यहाँ यह बताया गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में प्रकृति श्री भगवान विष्णु द्वारा विशुद्ध की जाती है। 3 विष्णुओं का उल्लेख मिलता है। ये तीनों है महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शिरोदशाय विष्णु। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में इन 3 विष्णुओं की व्याख्या की गई है और इस श्लोक में भी इसकी पुष्टि होती है कि विष्णु ही सृष्टि के कारण है। भगवद गीता से भी हमें पता चलता है कि प्रकृति कृष्ण अथवा विष्णु की अध्यक्षता में कार्य करना शुरू करती है और अब भी कार्यशील है। मतलब भगवान अब भी कंट्रोल में है, मर नहीं गए हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। किंतु श्री भगवान अपरिवर्तित हैं। बड़ी सुंदर बात है कि जगत में कुछ आ रहा है चेंज, तो क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है उसके पीछे परिवर्तन है। लेकिन जो इस परिवर्तन को ला रहा है भगवान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।
जैसे सूर्य के प्रभाव से कितना परिवर्तन आता है, कितने पेड़ उग रहे हैं, कितने कीड़े मर रहे हैं। अभी बरसात हुई तो ये कीड़े आ गए, आप जानते हैं सुबह तक जिंदा नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे ना, ये है कि नहीं? अभी भी मर गए, और सूर्य के प्रभाव से बहुत सारे कीड़े मर जाते हैं। तो सूर्य वैसा ही रहता है, लेकिन उसके प्रभाव से कितने परिवर्तन आ जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे दृष्टांत से कि भगवान बिल्कुल एक रस रहते हैं, लेकिन उनके शक्ति के द्वारा में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसी को शक्ति परिणामवाद कहा गया है। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, भगवान की शक्तियों में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। ठीक, जैसे सूर्य में कोई परिवर्तन नहीं है, सूर्य का टेम्परेचर वही रहता है, लेकिन यहाँ पे कितनी कितनी वस्तुओं में परिवर्तन आ जाता है। घास उगती है, जग मतलब सूख जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऋतुएं आती हैं। ठीक है, भूल से यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि यह सृष्टि श्री भगवान से उद्भूत है अर्थात प्रकट है, अतः उन्होंने अपने आप को भौतिक दृश्य जगत में रूपांतरित कर दिया है। वे सदैव अपने सगुण रूप में विद्यमान हैं, किंतु यह दृश्य जगत उनकी अचिंत्य शक्ति से उत्पन्न होता है। ये प्रपात व्याख्या कर क्यों रहे हैं? प्रेरणा शब्द की व्याख्या। पर का मतलब भगवान इस प्रकृति के परे हैं, इसलिए जगत के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसमें भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। ओके, उस शक्ति की कार्य विधि को समझ पाना कठिन है, किंतु वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि बद्ध जीव अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अर्थात वह कर्म करता है और उसके अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति के नियम अनुसार उसे विशेष देह धारण करना होता है। परमात्मा के रूप में भगवान सदैव उसके संग रहते हैं। इस सब बातों से क्या सीखना है? देखिए, हमको देह मिलेगा और मिलेगा भगवान की अध्यक्षता से, तो दिन प्रतिदिन भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने चाहिए। भगवान का फेवर पहले ही ले लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दिस इज वेरी हैवी। यू कीप ऑन सर्विंग कृष्णा एज मच एज पॉसिबल, डे बाय डे, एवरी डे, क्योंकि मृत्यु के बाद जो करना है भगवान करेंगे। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि नहीं? जो कुछ करना है वो आपको आज करना है। कल रात में आज मर गए तो कहाँ होगा जन्म, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और जितना हम उसका आज कर पाएंगे वो होगा एसोसिएशन और नॉलेज के आधार पर। जैसे अभी भी हम देख रहे हैं, एक आध दो भक्त पता नहीं कितना समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हमको समझ रहे हैं, कुछ अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और उसके बाद भी सुन रहे हैं। तो क्या लगता है ये विज्ञान इस हद का है कि आप दोनों काम करते हुए सुन लेंगे? हम तो कई बार बोल चुके हैं, अब तो ये मेरा क्रोध नहीं, ये दुख है। निवेदन है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कम से कम वीडियो ऑन करके मत कीजिए, क्योंकि ये एक आचरण स्थापित कर देगा कि भागवत ऐसे ही सुननी चाहिए। ये कितना गंभीर विषय है। अगर हम मेरी और आप में से किसी की मृत्यु आज हो जाएगी तो क्या ऑफिस बचा पाएगा आपको? यहां मैं आप एक विचार प्रस्तुत करवा रहा हूं, विचारनीय बात है। किस तरह से इस बात को सुन रहे हैं। होता ये है कि कोई चीज अगर आराम से मिल जाती है तो हम लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये ज्ञान है नहीं लोगों के पास। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जिन लोगों को हाफ हार्टेडली मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, जिनको हाफ हार्टेडली सुनना है तो सुनिए, स्वागत है आपका, लेकिन कृपया वीडियो ऑफ करके सुनिए, क्योंकि उससे मैं बहुत निरुत्साहित होता हूं। ये हम क्लास को मधुरता से समाप्त करना चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है क्लास में आने का। इतनी गूढ़ी बातें बताई जा रही हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यू प्लीज पे अटेंशन, अदरवाइज डोंट एटलीस्ट सेट एन एग्जाम्पल विच इज़ बैड फॉर अदर्स। कि बाकी सभी लोग फिर ऐसे कुछ अपना सब्जी काटते हुए लौकी छीलते हुए सुन लेंगे। आप जब ध्यान पूर्वक सुनोगे तब ये बातें थोड़ी थोड़ी ग्रहण कर पाएंगे। बाकी आप लोग की इच्छा। गलत उदाहरण नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। एनीवेज, है ना, हम गलत बोल रहे हैं। मैंने यह भी देखा है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य कोई मैसेज करता है, कुछ ऑडियो भेजता है, मैं कुछ और कार्य करते हुए उसको सुनूंगा तो मैं सुन नहीं पाता। तो अगर ऑडियो भी सुनना है 1-2 मिनट का मुझे, जो कि कोई भागवत नहीं होती है, ऐसे कोई लौकिक बात पूछते हैं, तब भी आप उसको नहीं समझ पाते हैं अगर ध्यानपूर्वक ना सुने।
है ना? आपने देखा होगा आपस में लोग बातचीत करते हैं, अरे अब मेरा ध्यान कहीं और था, फिर से बोलना। तो आप सोच रहे हो कि भागवत समझ में आ जाएगी इस प्रकार से? तो ये आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि करना क्या चाहते हैं। विल स्टॉप नाउ, इट्स ऑलरेडी ओवर टाइम। बड़ी बहुत गंभीर बात है। आज हमें जो करना है उसका, वो हमारे आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ा निर्णय करने वाला है। अपने भाग्य का निर्माण हम स्वयं करने वाले। एक बात हम बोल के यहाँ पे रुकना चाहेंगे। एक भक्त हैं, वो अपनी पुरानी कहानी का लंबा ऑडियो भेज दी, ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ। हम थोड़ा सुने, हम बोर हो गए, हमने कहा हमें सुनना ही नहीं है। फिर हम इतना मैसेज कर दिया, हमने कहा देखिए, एक तो आप हमको ऑडियो नहीं भेजोगे 5-5 मिनट के, और दूसरा चीज़ कि आपको जो बोलना है वो टेक्स्ट में लिख दीजिए, और जो हो गया सो हो गया, वो आपका कर्म था, आपको भोगना था। मेरा जो मेरे संग बुरा हुआ अच्छा हुआ वो मेरा कर्म था, वो उसमें भोग के मैं ख़त्म कर चुका हूँ, वो दोबारा नहीं आएगा। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपके संग ये कुछ बुरा हुआ है तो वो अब वो ख़त्म हो चुका है, वो होना ही था एक बात, और वो ख़त्म हो चुका, अब दोबारा नहीं आएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे जीवन में एक व्यक्ति मुझे, अब मैं बोल रहा हूँ, मैं नाम नहीं रख रहा, एक व्यक्ति ने मुझे बहुत परेशान किया था। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, भक्ति में आने से पहले कभी। अब उसे कोई मतलब ही नहीं, क्या परेशान करेगा वो? कुछ मतलब नहीं, वो मरे जी उससे कोई मतलब नहीं, मैं मरे जी उससे कोई मतलब नहीं। बस उस टाइम मुझे परेशान उसे करना था। क्या ये मेरे संग ही हुआ है या आप लोग संग भी कभी हुआ है कि कोई एक व्यक्ति आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे परेशान किया, अब वो दोबारा नहीं आ रहा आपके जीवन में, वो गया, वो मर नहीं गया, बट इज ऑलमोस्ट डेड, वो आपके जीवन में दोबारा नहीं आ रहा। उसके बारे में सोच करके विचार करना कितना बड़ा नुकसान है, आप विचार कर सकते हैं इस बात को? ये मनुष्य जीवन इतनी मुश्किल से मिला हुआ है, और मिला हुआ नहीं है, पता नहीं कब तक मिलेगा, लेकिन उस समय को पुरानी बातें सोचकर खराब करना बेवकूफ़ी है कि नहीं? आज मैं इस बात पे बोल रहा हूं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। आज जब जप करेंगे तो आपका लाभ होगा। आप अगर भागवत सुनेंगे तो आपका लाभ होगा, प्रसाद ग्रहण करेंगे, जितनी सेवा आज बन जाए वो आपका महान भाग्य का निर्माण करेगी। व्हाट इज दैट? बेनेडिक्शंस एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। तो ये भागवत सुन करके प्रेजेंट को ठीक करना चाहिए। भूतकाल तो जो भी था तो अच्छा ही रहा होगा, तभी तो भागवत सुन रहे हैं। उम्मीद है कि बात आप समझ पा रहे होंगे। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।